हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का जो फोर्थ चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी। इसका एक नया टॉपिक नेशनल पार्टी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ा था कि किसी भी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने पड़ते हैं, उसको हमने कर लिया था। आज उससे आगे के जो टॉपिक है ना कि एज अ नेशनल पार्टी आपको कौन कौन सी स्पेशल राइट्स मिलते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो और हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, वो नेशनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टी क्या होती है, ठीक है, कैसे बनाई जाती है, किन किन जगहों पर वो उनका रूल होता है। तो चलिए ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट टॉपिक ही है नेशनल पार्टी, कंट्री वाइड पार्टी। जो पूरी नेशनल पार्टी वो होती है जिसका रूल पूरी कंट्री में होता है, उसके ऑर्डर को, उसकी पॉलिसी को पूरी कंट्री में सभी को मानना पड़ता है, पूरी कंट्री को उसको फॉलो करना पड़ता है। एक नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है कि जितनी भी स्टेट पार्टी है उनको भी नेशनल पार्टी की बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है और पूरी कंट्री को रन कर रही है। जैसे कि ये है एक पार्टी और ये छोटी छोटी स्टेट पार्टी है। तो नेशनल पार्टी वो है जो इन सबके ऊपर कंट्रोल करेगी, इन स्टेट्स पर भी और पूरे इस नेशन में भी। वो पार्टी होती है हमारी एक नेशनल पार्टी। कंट्री वाइड parties have their units in various states, but by and large all these units follow the same policies. कंट्री वाइड जो पार्टीज होती हैं और जो जितनी भी स्टेट पार्टी है वो सारे के सारे यूनिट्स इनको इसकी जो सेम पॉलिसीज है, प्रोग्राम है एंड जो स्ट्रेटेजीज है डिसाइड एट द नेशनल लेवल, जो भी नेशनल लेवल पर डिसाइड है उनको इन सभी स्टेट पार्टीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन सभी पार्टीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। और सारी की सारी पार्टी को, जितनी भी पार्टी है उन सभी पार्टी को रजिस्टर्ड किया जाता है कहाँ? इलेक्शन कमीशन में। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन में। इन सभी पार्टी को रजिस्टर्ड किया जाता है। जैसे मैंने पहले वाली लास्ट वीडियो में बताया था कि जितनी पार्टी वो नेशनल हो चाहे स्टेट पार्टी हो, सारी की सारी पार्टियों को कहाँ रजिस्टर्ड किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन इनको रजिस्टर्ड करता है। तो अब पता कैसे चलेगा कौन सी नेशनल है कौन सी स्टेट पार्टी? भाई उनका भी तो डेटा होना चाहिए ना। तो ये सारा डेटा कौन रखता है? इलेक्शन कमीशन। While the commission treats all parties equally, और इसके बाद भी चाहे वो नेशनल हो चाहे स्टेट पार्टी हो, सभी पार्टी के साथ इक्वली बिहेव किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी पार्टी को थोड़ा सा कमतर समझा जा रहा है, किसी को उच्चतर समझा जा रहा है, ऐसा नहीं है। सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज, बट कुछ स्पेशल फैसिलिटीज हैं जो दी जाती है टू अ लार्ज एंड स्टेब्लिश पार्टी। जो पार्टी एक ब्रॉड लेवल पर होती है, जो बड़े लेवल की पार्टी बन जाती है, उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, ये हमारी एक स्टेब्लिश और लार्ज पार्टी है, तो इनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स जो होते हैं या फिर स्पेशल फैसिलिटीज जो होती हैं वो उनको प्रोवाइड होती है। इनका अपना यूनिक सिंबल होता है, जैसे कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी की झाड़ू और बीजेपी का कमल। कोई एक नॉर्मल पार्टी आ रही है, कह रही नहीं भाई मेरे को तो कमल ही रखना है, मेरे को तो कमल ही रखना है अपनी पार्टी का सिंबल। आप कैसे रख लोगे? वो एक बड़ी पार्टी है, जो उसका सिंबल है वो एक यूनिक सिंबल बन चुका है। तो अब इस सिंबल को कोई और पार्टी नहीं ले सकती। आप कमल रख सकते हो, उसके पीछे फ्लैग चेंज कर दो, कमल किसी दूसरे कलर का कर दो, तो इस टाइप से आप उसको मॉडिफाई करोगे, बट एज इट इज सेम नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि उस पर इस पार्टी का कॉपीराइट आ गया। तो इस पार्टी का जो सिंबल है आप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि तो किसी दूसरी पार्टी को इंडिकेट कर रहा है ना। अगर आप उस पार्टी का सिंबल ले रहे हो तो मतलब आप उसी पार्टी के पर्सन हो। ओके, जैसे ये यूनिक सिंबल वाला भी इनको एक स्पेशल फैसिलिटीज मिलेगी, आपका सिंबल कोई नहीं लेगा। Parties that great privilege and some other special facilities of recognized by the election commission for this purpose। और भी बहुत सारी privileges ऐसे हैं या फिर स्पेशल फैसिलिटीज ऐसी है जो इलेक्शन कमीशन इनको प्रोवाइड कराता है। There were 6 recognized national party in the countries in 2024। 2024 के अकॉर्डिंग, मतलब रिसेंटली अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी नेशनल पार्टी है? तो वी हैव
6 नेशनल पार्टीज। ठीक है, कितनी पार्टीज है हमारे पास में? वी हैव 6 नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी, जिनको नेशनल पार्टी माना गया है किसके अकॉर्डिंग? 2024 के अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर में। तो अब हम चलते हैं एक एक करके इन सभी पार्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये आपके जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं सबसे लेंथी टॉपिक जाने वाला है ये, क्योंकि कि सारी पार्टी को हम डिटेल्स में कवर करेंगे तो जो हमारा ये लेक्चर है ये थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। बट डोंट वरी, आप फोकस करना और बट ये भी तो देखो हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, पहले इन दोनों का हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल फेडरल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, जितनी भी स्टेट पार्टीज है वो सब मिलके एक ग्रुप बनाती है और वो ही ग्रुप हमारा नेशन बनता है, फेडरेशन बनता है, और उन्हीं में से एक पार्टी हमारी नेशनल पार्टी बन जाती है। ठीक है, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% टोटल वोट मिलनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में, और असेंबली में उनको 4 सीट्स, और इसके साथ ही साथ और 4 सीट्स लोकसभा में भी मिलनी चाहिए। तो जाकर हमारी वो पार्टी क्या बन जाएगी? एज अ नेशनल पार्टी बन जाएगी। लोकसभा में या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट और 4 सीट्स लिया है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है लोकसभा इलेक्शन और असेंबली में 4 सीट्स मिल जाए, 6% वोट मिल जाए, तो हमारी नेशनल पार्टी बन गई। अगर यहां नहीं लेकर आ पाती है तो उसको 4 स्टेट्स में, ठीक है, 4 स्टेट्स में 4 सीट्स लाने की जरूरत है। 4 स्टेट्स में अगर 4 सीट्स आ जाती है तो हमारी क्या हो जाती है? वो नेशनल पार्टी बन जाती है। अब स्टेट पार्टी के लिए क्या? पार्टीज विच आर प्रेजेंट इन फ्यू फेडरल यूनिट, जिसकी सिर्फ कुछ ही फेडरल यूनिट है, ज्यादा स्प्रेड नहीं है, वो हमारी स्टेट पार्टी है। और जो ज्यादा स्प्रेड है हर स्टेट में है वो नेशनल पार्टी है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट, और जो पार्टी 6% वोट लेकर आती है इलेक्शन में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में, और उसको 2 सीट्स मिल जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो क्या बन जाती है? हमारी स्टेट पार्टी। इलेक्शन नेशनल पार्टी के लिए 4 सीट्स और स्टेट पार्टी के लिए हमें 2 सीट्स चाहिए, तो वो पार्टी हमारी क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी। अब यहाँ पर हम अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे इसको, जिनके नाम ए से आते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे हम पार्टी के बारे में पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये रिसेंटली पार्टी है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इसको बने हुए, और ये पार्टी भी हमारी आज के टाइम में क्या बन चुकी है? नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो ये है हमारी आम आदमी पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में आप भी बोलते हैं। क्या? आप। आम आदमी पार्टी है, इसका जो फाउंडर थे, जो इसके लीडर हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। और किसके ओपिनियन से या फिर किसके सजेशन से बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, इसका मोटिव क्या है इस पार्टी का, किसने बनाई गई, इन सारी चीजों को हम डिटेल में इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, सभी लोग जानते भी होंगे। तो जो आम आदमी की पार्टी है उसका सिंबल है झाड़ू, ब्रूम, और इस सेंटर टू सेंटर लेफ्ट पार्टी है, सेंटर टू सेंटर लेफ्ट पार्टी है। ठीक है, सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाती है, ऐसी थिंकिंग को फॉलो करती है जो मॉडर्नाइजेशन हो। ठीक है, एजुकेशन वगैरह को ज्यादा फॉलो करती है। इट वॉज फाउंड बाय अरविंद केजरीवाल। किसने फाउंड करी है इसको? अरविंद केजरीवाल ने फाउंड करी है। कब? इन 2012 आफ्टर अ स्प्लिट ऑफ ओपिनियन। ये अन्ना हजारे एक पर्सन थे जिन्होंने आमरण अनशन किया था, भूखे प्यासे रहते थे कि जब तक कुछ चीजों की डिमांड कर रही थी, मेरी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अनशन पे रहूंगा। तो इनके ओपिनियन से ये पार्टी बनाई गई थी। फॉर्मिंग इन 2011 में इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? एंटी करप्शन। तो अन्ना हजारे इस मूवमेंट पे थे कि करप्शन को खत्म कर दो, और इसीलिए वो किस पे बैठे थे? आमरण अनशन पे, कि जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में इस पार्टी को बनाया गया था, आम आदमी पार्टी को। किसके ओपिनियन से? अन्ना हजारे की से किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल ने इनके सजेशन से, इनके थॉट से वो इंस्पायर्ड हुए और उसके बाद उन्होंने इस पार्टी को बनाया। और किस अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना उस टाइम पे, उसके अगेंस्ट में कौन थी इंडियन गवर्नमेंट? उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी को बनाया गया था। इट हैज सिग्निफिकेंटली प्रेजेंस इन, और ये किन किन जगहों पर है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर,
इन सारी जगहों पर आज के टाइम में कौन सी पार्टी का रूल है? तो आम आदमी पार्टी का। On 10 April 2023, the AAP was officially granted the status of national party by the ECI, Election Commission. ठीक है, इलेक्शन कमीशन इंडिया। तो ये हमारे ECI के थ्रू ये जो पार्टी थी इसको एज अ नेशनल पार्टी बना दिया गया। कब? 10 अप्रैल 2023 में ये एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो गई थी। द पार्टी इज करंटली पार्ट ऑफ द कोलिजन इंडिया। आज के टाइम में ये जो पार्टी है ये किसका कोलिजन है? इंडिया। इंडिया भी एक कुछ पार्टियों का ग्रुप है, जैसे अलायंस है, मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था। तो उस आज के टाइम में करंटली इस पार्टी के साथ में, इस ग्रुप के साथ में रहती है। ठीक है, इंडिया। और इट प्रमोट द आइडियोलॉजी, और उसकी आइडियोलॉजी क्या है? किन आइडियोलॉजी पर ये वर्क करती है? नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता में विश्वास रखता है कि सारे के सारे एक नेशन के लोग हैं और सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये इसकी आइडियोलॉजी है। पॉपुलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद पे, सेक्युलरिज्म पे, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, सब लोग एक साथ मिलकर काम करो, ये इसकी थिंकिंग है। इस थिंकिंग पर ये काम करती है। इट इज करंटली द रूलिंग गवर्नमेंट इन दिल्ली। और आज के टाइम में रिसेंटली जो करंटली कहाँ इसका रूल है? दिल्ली में है, पंजाब में है, एंड अरविंद केजरीवाल इज एट नेशनल कॉर्नर। ये इसके नेशनल कॉर्नर है, मतलब फाउंडर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आम आदमी पार्टी जिसके बारे में हमने पढ़ा। नेशनल पार्टी थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि आम आदमी पार्टी क्या है, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्टी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। अब आप लोग बोलेंगे मैम बीजेपी तो सुना था, ये बीएसपी क्या है? बीएसपी काफी टाइम हो गया रूलिंग पार्टी में नहीं आई है, गवर्नमेंट में नहीं आई है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस थी और कांग्रेस के बाद में ही बीजेपी आ गई। तो बीएसपी का रूल उससे पहले था। ठीक है, उससे पहले बीएसपी का रूल था। तो आप कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि बीएसपी क्या है। तो चलिए आप समझते हैं बीएसपी क्या है। बीएसपी का जो सिंबल है ना, बीएसपी का सिंबल है एलिफेंट। क्या सिंबल है? एलिफेंट। और ये भी एक सेंटर टू सेंटर लेफ्ट पार्टी है, जिसकी वो थी हमारी आम आदमी पार्टी। तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1984। कब बनाई गई थी? 1984 में इस पार्टी को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। किसकी लीडरशिप में बनाई गई थी ये पार्टी? कांशीराम की लीडरशिप में इस पार्टी को फॉर्म किया गया था। It was formed to represent and address the views of Bahujan, which means majority, which includes scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and minority religions. ये पार्टी स्पेशली फॉर्म की गई थी उन लोगों के लिए जो कंट्री में माइनॉरिटी ग्रुप है। शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए और अदर बैकवर्ड क्लास हो गई, इनके लिए बेसिकली बनाया गया था। क्योंकि इनको लग रहा था कि ये जो ग्रुप है ना, माइनॉरिटी ग्रुप है, ये एक नीचे वाले लेवल पर है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो ये जो बीएसपी पार्टी है, इसने सबसे ज्यादा सपोर्ट कंट्री के माइनॉरिटी लोगों को किया था, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी। बेसिकली इसने इन लोगों के लिए काम किया था और इनको अच्छी खासी चीजें प्रोवाइड भी कर रही थी। इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बी.आर. अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करते थे। ठीक है, उनके प्रिंसिपल पे चलते थे। ज्योतिबा फूले हो गया, गौतम बुद्ध हो गए एंड अदर रिओन्ड स्कॉलर्स एंड सोशल रिफॉर्मर। जो भी अदर सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, ये ऐसे लोगों को फॉलो करते थे जो सोशली चेंजेस लेकर आए हों। ठीक है, जिनकी वजह से समाज में चेंजेस आए हो। गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, ज्योतिबा फूले हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी सोशल रिफॉर्मर हैं, ये सब उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे और उनके अकॉर्डिंग चलते थे। जैसे कि अगर एक कंट्री है और एक कंट्री में रहने वाले सभी लोग हैं, तो उनमें जात पात का क्यों भेद किया जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो इस चीज को ये लोग डिनाई करते थे और इसलिए उन लोगों के लिए काम करते थे कि उनको ऐसी चीजें फेस ना करनी पड़े, उनको भी सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल जीने का प्रॉपर राइट है। और क्या क्या काम किए थे? इट प्रमोट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल इक्वालिटी। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशल इक्वालिटी थी कि समाज में
सबको इक्वली बिहेव किया जाए। सोशल जस्टिस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की खुद की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए एंड सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों पे ये लोग काम कर रहे थे। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसका जो मेन बेस था ना कहाँ से बनी थी, उत्तर प्रदेश से थी। एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब और बाकी भी अदर स्टेट में ये स्प्रेड होती हुई चली गई। इट वॉन 10 सीट्स एंड अबाउट 3.63% वोट्स, इनको 10 सीट्स मिली थी जिसकी वजह से ये जीती थी, और 3.63% ऑफ द वोट में, वोट कम मिले बेशक कम मिले बट इनको सीट्स तो प्रॉपर मिल गई। 4 सीट्स चाहिए थी, 10 सीट मिली, तो मतलब इसलिए ये क्या बन गई, एक नेशनल पार्टी बन गई थी। इन 17 लोकसभा इलेक्शन में, जब भी लोकसभा के 17 इलेक्शन हुए थे उसमें, इन 2094 एंड मायावती एज एट करंट नेशनल प्रेसिडेंट, और मायावती जो है वो इस पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट है, ठीक है। आज के टाइम में जो इसको चला रही है वो कौन है, मायावती है। फाउंडर कौन थे इसके, कांशीराम थे। क्लियर है, आई होप आपको बेस भी क्लियर हो गई है कि देखो इतने बड़े बड़े टॉपिक है, टेंशन मत लेना कि मैम और इतनी सारी तो नेशनल पार्टी सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ कुछ मेन टॉपिक से वो याद कर लेना, पार्टी का नाम, फाउंडर, ओके, एंड सिंबल याद कर लेना, करंटली चल रही है नहीं चल रही, किन स्टेट में है, 2-3 चीजें ये पढ़ लेना। सिर्फ कुछ 4-5 चीजें आप अगर लर्न भी कर लोगे हर पार्टी के बारे में तो इनफ है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पार्टी देखते हैं हमारी कौन सी है। नेक्स्ट पार्टी हमारी, ये लो आप सबकी फेवरेट पार्टी, मतलब होगी कुछ की नहीं भी होगी तो अपने अपना माने, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। मतलब ये कैसी पार्टी है जिसको आज हम रिसेंटली बहुत ज्यादा सुनते हैं, लोगों को मे भी इस पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा क्योंकि रूलिंग पार्टी है हमारी आज के टाइम में। नरेंद्र मोदी हमारे इसी पार्टी के लीडर है जो कि हमारे पीएम भी हैं, तो इसलिए ये पार्टी थोड़ी सी फेमस बनी थी क्योंकि रिसेंटली रूलिंग पार्टी है। तो इनका जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल क्या है, लोटस। ये राइट विंग टू फार राइटिस्ट है, ठीक है। ये अपने कल्चर को, जो एंशिएंट कल्चर है उनको लेकर चलती है। इनको लगता है जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, एंशिएंट टाइम में जो भी चीजें थी वही सही है और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। फाउंडेड बाय रिवाइविंग रसवाइल भारतीय जनसंघ, ये स्टार्टिंग से इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं था, इसका नाम पहले था भारतीय जनसंघ। पहले क्या नाम था इसका, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ से इसको चेंज करके क्या बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी। इन 1980 तक फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया था जो 80 तक रहा था। फिर उसके बाद क्या बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी। इट wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient and cultural values, दीन दयाल उपाध्याय's ideas of integral humanism and अंत्योदय। तो ये जो पार्टी है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो ड्राइंग करती है, ड्रॉ करती है किसको, जो इंडिया का एंशिएंट कल्चर था उसको ड्रॉ करना चाहती है, जो उस कल्चर की वैल्यू थी उसको थ्रू ये काम करती है, ह्यूमनिज्म पे काम करती है। दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज थे इंटरनल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय की सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना, सभी मतलब इस टाइप से कहते हैं सभी लोग एक दूसरे के बहन भाई, इस टाइप का कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करती है, ठीक है। इट इज राइट विंग है, राइटिस्ट पार्टी है एंड प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व को फॉलो करती है, नेशनलिज्म को कि हिंदू हैं हिंदू ही रहेंगे, मतलब इस टाइप से हिंदू कल्चर को ज्यादा प्रमोट करती है। और बाकी इनके बारे में अदर डिटेल्स हैं। इट इज करंटली द रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। ये हमारी करंटली रूलिंग पार्टी है, सेंटर पार्टी है, ठीक है, और इसके जो लीडर है वो है हमारे नरेंद्र मोदी। एंड ऑल्सो द रूलिंग गवर्नमेंट इन सेवरल स्टेट, और सिर्फ सेंटर में ही नहीं है और भी बहुत सारे स्टेट में ये रूल कर रही है, ठीक है। केम टू पावर इन 1998, 1998 में ये पावर में आई थी एज द लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस के थ्रू ये क्या आई थी, जैसे बीजेपी मैंने बताया था आपको अभी अलायंस में बताया था, एनडीए हो गया हमारा, यूपीए हो गया, तो ये एनडीए उसी में एक अलायंस है जिसके थ्रू ये एक पावर में आई हुई पार्टी थी। कब आई थी, 1998 में।
सेवरल रीजनल पार्टी। और इस एनडीए में ना मैं आपको बता चुकी हूँ अलायंस क्या होता है, कुछ पार्टियों को मिलाकर जो एक पार्टी बनती है, मतलब कुछ पार्टी के जो वोट, मतलब एक सिंगल पार्टी वो नहीं जीत पा रही, तो जो उसके सपोर्टर्स पार्टी थी ना वो अपने सारे वोट उसको दे देंगे और ये पार्टी जीत जाएगी। नॉर्मल ये चीज थी। तो बाकी जो रीजनल पार्टी थी उन्होंने सबने अपने उसका वोट दिया बीजेपी को, और बाद में बीजेपी एक रूलिंग पार्टी बन गई थी। एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। एक लार्जेस्ट पार्टी है, इस पार्टी में 303 मेंबर्स थे लोकसभा इलेक्शन में। कब के इलेक्शन में? 2019 के। इट इज अ लीडिंग पार्टी ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये लीडिंग पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। इट्स नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जेपी नड्डा, और इसके नेशनल जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, ये थी हमारी बीजेपी पार्टी। और अगर इसके बाद भी किसी को किसी टॉपिक से लेकर डाउट होता है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बीजेपी, आम आदमी, जितनी भी पार्टी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा, कब बनाई गई, कौन इसका फाउंडर है, रिसेंटली कहाँ चल रही है, तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में क्लियर हो रही हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी अब उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, बट कम्युनिस्ट एम, बट ये आज के टाइम में भी क्या है, हमारी एक नेशनल पार्टी बनी हुई है। ठीक है, हम नॉर्थ साइड में है तो इस साइड में इतना नहीं मिलेगा, अगर आप साउथ के साइड देखें तो आपको वहां पर ये पार्टी ज्यादा देखने को मिले। सिकल एंड हैमर, और ये लेफ्ट विंग पार्टी, इसका सिंबल है सिकल एंड हैमर, मतलब आधा चांद सा टाइप का दिखेगा, वो मारने वाला होता है जिससे घास वगैरह काटते हैं उस टाइप का, और एक हैमर रखा होगा उस पे। तो ये हमारी कम्युनिस्ट एम पार्टी है। ये पार्टी देखो, पहले दो पार्टी थी, सीपीआई थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो उसमें मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, ये लिखा है ना आपका, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, तो ये दो पार्टी, तो मार्क्सिस्ट अलग हो गए, लेनिनिज्म अलग हो गए। तो इसमें वो लोग थे जो मार्क्सिस्ट को फॉलो करते थे, तो उन्होंने अपनी मतलब दो टाइप के लोग थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें मार्क्सिस्ट भी थे लेनिनिज्म भी थे। तो अब दोनों की आइडियोलॉजी तो अलग थी, अब मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी अलग थी, तो वो बाहर निकल गए कम्युनिस्ट पार्टी से, उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बना ली, कम्युनिस्ट पार्टी एम। एम का मतलब मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिस्ट को फॉलो करते थे, मतलब इक्वालिटी को फॉलो करते थे, वो बनी हमारी क्या? सीपीआई एम। दिस पार्टी वाज फॉर्म इन 1964। कब बनाई गई थी? ये 1964 में बनी है। कैसे? आफ्टर द स्प्लिट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी को स्प्लिट करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी है। पहले दोनों एक ही थी, बट उसके बाद दोनों ही सेपरेट हो गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी आज के टाइम में एक स्टेट पार्टी बन गई, और कम्युनिस्ट पार्टी एम ये आज के टाइम में एक नेशनल पार्टी बन गई। ये जो बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे बिलीव करते हैं, सपोर्ट सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, एंड ओपोज इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म को ये सपोर्ट नहीं करते। कम्युनलिज्म का मतलब कहता है हमारा धर्म, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, हमारा ही धर्म सबसे बेस्ट है, हर जगह हमारा ही धर्म होना चाहिए। कम्युनलिज्म की ये आइडियोलॉजी है, बट कम्युनिस्ट इसको फॉलो नहीं करते, वो भाईचारे पे विश्वास रखते हैं। और कम्युनलिज्म सिर्फ अपने धर्म पे, कि एक ही धर्म होना चाहिए, उसी धर्म के लोग रहने चाहिए, उसी को सबको फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए ये लोग कम्युनलिज्म पैरलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। ये इक्वालिटी को फॉलो करते हैं, भाईचारे को, सेकुलरिज्म को, हर धर्म के लोग रहने चाहिए, इस चीज को मानते हैं। इट एक्सेप्ट इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग सोशल जस्टिस इन इंडिया। ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो इलेक्शन बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कंट्री के अंदर। अगर इलेक्शन हो गए तो लोगों के पास बेस्ट चॉइस होगी, ठीक है, अपने लीडर को चूज करने की इंडिया के अंदर। और बाकी इसके बारे में, इट एंजॉय सपोर्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और मेजोरिटी इसको कहाँ मिली हुई है जहां से ये पार्टी रूल करती है? वेस्ट बंगाल हो गया, केरला, त्रिपुरा, और भी बहुत सारे एरिया में है, स्पेशली अमंग फैक्ट्री वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। और इस पार्टी के जो ज्यादा फॉलोवर्स हैं वो है आपके कौन कौन? फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, ये लोग इस पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इट इज क्रिटिकल ऑफ कैपिटलिज्म
and new economic policies which allow the free flow of foreign goods in India। इनके जो क्रिटिकल कैपिटलिज्म है और उनकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर ये क्या करते हैं, फ्री फ्लो करते हैं। जो फॉरेन गुड्स है उनको इंडिया में लाने के लिए वो फ्री फ्लो करते हैं, मतलब लोगों के पर इतना बर्डन नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स है वो ज्यादातर एक वीकर सेक्शन है, इसलिए। was in power West Bengal without a break for 34 years। वेस्ट बंगाल के अंदर 34 ईयर से ये रूल कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, मतलब 34 ईयर हो गए। वहां पर अभी तक क्या चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है, वो भी बिना किसी ब्रेक के। ठीक है। In the 2019 Lok Sabha election, it won about 1.75% of votes and 3 seats। इनको इलेक्शन में कितने परसेंट वोट मिले थे? 1.75 वोट्स मिले थे एंड 3 सीट्स मिली थी। कब? लोकसभा के 2019 वाले इलेक्शन के अंदर। तो ये थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी, कब बनी, कैसे बनी, किससे सेपरेट होकर बनी। तो अगर फिर भी मन में कुछ रह जाता है तो आप उसको कमेंट तो कर ही सकते हो, है ना। तो चलो, और ये वीडियो देख तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, और कमेंट भी कर दिया करो, साथ साथ में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पार्टी क्या है हमारी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, ज्यादातर लोगों ने इस पार्टी के बारे में भी सुना हुआ है कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है। और बाकी चलो देखते हैं इसमें इलेक्शन से। इसका इलेक्शन सिंबल क्या है बता दो, बता दो चलो, क्या है इसका इलेक्शन सिंबल? तो इसका इलेक्शन सिंबल है पाम, हाथ, जो ये हथेली है ये है इसका इलेक्शन सिंबल। और ये सेंटर टू सेंटर लेफ्टिस्ट पार्टी है, मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करती है, चाहती है चीजें मॉडर्न। ना तो देखो बहुत ज्यादा लेफ्ट जाती है ना बहुत ज्यादा राइट जाती है। राइट जाओगे तो आप एंशियंट कल्चर को फॉलो करोगे, लेफ्ट जाओगे तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाओगे। ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, सेंटर को फॉलो करती है, मतलब जो लेफ्ट में अच्छा है वो भी ले लो, जो राइट में अच्छा है वो भी ले लो, और सेंटर में अपना चलते रहो। इस टाइप की ये पार्टी है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक तरह से कहा जाए तो जितनी भी पार्टी बाद में बनी है ना, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से ही है। क्योंकि अगर देखा जाए कि सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, तो वो कांग्रेस है। इसका फॉर्मेशन बहुत ही पहले हो गया था। इसका फॉर्मेशन किया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने बनाई थी इस पार्टी को, क्योंकि जब वो इंडिया में आए थे तो इंडिया को ना लोगों से कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हुई थी, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। तो उनको एक कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप चाहिए था जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी, तो वो इंग्लिश में उनसे बातें करते और वो एक ग्रुप जो था वो ग्रुप उसको ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाता था उनकी बातों को। तो वही ग्रुप बाद में कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना गया, और वही कांग्रेस आज के टाइम में एक नेशनल पार्टी बन गई है। ठीक है। चलिए, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया के अंदर में। इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। देखिए कब बनी थी? 1885 में फॉर्म की गई है पार्टी, मतलब सबसे पुरानी पार्टी है ये। एंड एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स सिंस देन। इस सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस पार्टी ने लिया है, और सबसे ज्यादा पार्टी स्प्लिट भी इसी पार्टी से हुई है। मैंने अभी कहा ना कि मोस्ट ऑफ दी जो पार्टीज है ना वो कहीं ना कहीं इसको ही छोड़कर बाहर निकली है। और बहुत सारी, कांग्रेस ओ बनी थी, कांग्रेस आर बनी थी। तो आज के टाइम में हम ये भी नहीं कह सकते कि जो ओरिजिनल पार्टी थी जो 1885 में बनी थी, क्या वही पार्टी आज तक चल रही है, या उससे जो स्प्लिट होकर पार्टी निकली थी ये वो पार्टी है। तो मतलब कंफर्म नहीं है कि ये रियल वाली पार्टी है या उसमें से जो स्प्लिट हुई थी उनमें से कोई पार्टी बनी है। तो कुछ चीजें इसमें कंफर्म नहीं है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिक्स। इसने नेशनल की बात कर लें चाहे स्टेट की बात कर ले, दोनों में ही इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि नेशनल और स्टेट दोनों पार्टी में ही इन्होंने रूल किया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और इसके कौन कौन से लीडर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू शॉट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू उसके लीडर रहे, उन्होंने इसको एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बना दिया था। इट इज अ सेंट्रिक पार्टी, नाइदर लेफ्ट और नॉर राइट। लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन पे फोकस करती है, सेंट्रिस्ट पार्टी है। सीधा अपने एम पे फोकस करो, ना लेफ्ट में देखो और ना ही आप राइट में देखो, सीधा सेंटर में पॉइंट। ओके।
इट हैज रूल्ड इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन्होंने इंडिया के ऊपर 17 ईयर तक रूल किया, 70 ईयर तक रूल किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ग्रेट लीडर एज अ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ये सारे के सारे इस पार्टी के पीएम रहे हैं। क्या रहे हैं सारे के सारे इस पार्टी से? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से रूल किया था। In the 2019 लोकसभा इलेक्शन it won 19.5 votes and 52 seats। देखिए जो 2019 के इलेक्शन हुए थे लोकसभा में, उसमें इसने 19.5% वोट्स मिले थे, जो कि अभी तक किसी पार्टी को नहीं मिले, और 52 सीट्स मिली थी। इट इज करंटली द ओपोजिशन पार्टी एट द नेशनल लेवल एंड लीडिंग यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये ओपोजिशन पार्टी है एनडीए की, और इसका अलायंस है यूपीए। एनडीए इसकी एनडीए रूलिंग पार्टी है, और उसके ओपोजिशन में हमारी ये कांग्रेस पार्टी है, जिसका अलायंस है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें कांग्रेस के बारे में। अब चलिए बाकी और चीजें देख लेते हैं, बाकी क्या क्या है हमारे इसमें। नेशनल पीपल्स पार्टी, देखिए नेशनल पीपल पार्टी ये भी रिसेंटली बनी हुई पार्टी है, पहले बहुत पुरानी नहीं थी, इसका भी स्प्लिट हुआ है। अब देखते हैं ये किस पार्टी से स्प्लिट होकर बनी है, और इसका जो सिंबल है ना वो बुक है, ये सेंटर राइट पार्टी है, सेंटर में और राइट में दिखती है। ठीक है, बुक है इसका सिंबल। इट वॉज फॉर्म्ड बाय पीए संगामा, पीए संगामा ने इसको फॉर्म किया है, बनाया है आफ्टर द स्प्लिट फ्रॉम नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये भी नेशनल कांग्रेस पार्टी से मिली है। देखो पार्टीज कब स्प्लिट हो जाती है, मान लो एक कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारे लीडर है, अब वो कुछ बात बोल रहे हैं, बाकी आधे लोग उस बात को फॉलो नहीं कर रहे, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें आपकी चीजें पसंद नहीं आ रही है, वो कह रहे नहीं यही चीजें होंगी, आधों को पसंद आ रही है, आधों को पसंद नहीं आ रही है, तो जो हाफ है ना वो निकल जाएंगे उस पार्टी से, और पार्टी से बाहर निकलकर अपनी एक नई पार्टी बना लेंगे। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी थी, उनकी कुछ थ्योरी थी जो कुछ लोगों को समझ नहीं आई, तो उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट कर दिया, उस पार्टी को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना ली, जो कि क्या थी हमारी नेशनल पीपल्स पार्टीज। हाँ मुझे लगा कांग्रेस है, नेशनल पीपल पार्टीज नई पार्टी बन गई थी। इट इज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ मेघालय, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। ये भी देखो 4 स्टेट में है, इसकी गवर्नमेंट चल रही है, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो इसलिए 4 स्टेट में इसकी गवर्नमेंट है, तो इसलिए ये भी क्या बन गई, एक नेशनल पार्टी बन गई, और कांग्रेस से ही निकली थी तो लोग जानते थे। ठीक है, इट बिलीव्स ओनली एजुकेशन कैन एम्पावर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड हैंस इट्स सिंबल इज अ बुक। ये एजुकेशन और एम्पावर पर सबसे ज्यादा फोकस करती है कि एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों के एम्पावर, और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसके बारे में ज्यादा सोचती है, इसलिए इन्होंने अपना सिंबल क्या रखा, इसलिए इन्होंने अपना सिंबल रखा बुक, कि लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हों। और इनकी जो आइडियोलॉजी है रीजनलिज्म है एंड एंथ्रोसेंट्रिज्म है, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होना चाहिए, अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना चाहिए, ये इसकी आइडियोलॉजी है। इट इज द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू गेट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। नॉर्थ ईस्ट की ये पहली पार्टी है जो नेशनल पार्टी बनी है, ऑन 7 जून 2019 में बनी थी। ठीक है, 7 जून 2019 में इसको नेशनल पार्टी बनाया गया था। ठीक है, और किसकी लीडरशिप में बनी है ये, पीवी संगामा इसके फाउंडर थे। तो ये थी हमारी क्या बोलते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये हमारी 6 नेशनल पार्टी थी जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर फिर भी किसी को छोटे से छोटे किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो 6 नेशनल पार्टी थी वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। हमने आम आदमी के बारे में पढ़ा, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के बारे में, सॉरी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़ा, एंड उसके बाद हमने बीजेपी के बारे में पढ़ा, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने लास्ट में नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ा। तो ये हमारी 6 नेशनल पार्टी थी 2024 के अकॉर्डिंग, जिनके बारे में हमने डिटेल में चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब आगे देखते हैं और क्या है हमारा, ये देखिए पार्टीज है
और पार्टी के शॉर्ट फॉर्म है कि उनको किस नाम से जाना जाता है, सिंबल है, पॉलिटिकल पोजीशन, आइडियोलॉजी, फाउंडेड लीडर। अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैम याद कैसे रखना है इनको, तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इनको याद रख सकते हो। ठीक है, आम आदमी पार्टी को आप सिंबल भी आपसे पता चल जाएगा, झाड़ू। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेफ्ट है, सिर्फ पॉलिटिकल पोजीशन में उनकी याद कर लो। आप माइंड में रखो कि कौन पार्टी कैसे काम कर रही है, मॉडर्न को कौन सा फॉलो कर रही है और कौन सी हमारे ओल्ड कल्चर को लेकर चल रही है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। जो मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रही है वो सेंटर टू सेंटर लेफ्ट पार्टी है, और जो हमारे एंशिएंट कल्चर को लेकर चल रही है वो राइट विंग है। पॉपुलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म को ये फॉलो करती है। नवंबर 2012 में बनाई गई थी, और फाउंडर कौन थे इसके, अरविंद केजरीवाल। बहुजन समाज पार्टी, जिसको शॉर्ट में बीएसपी बोला जाता है, इसका जो सिंबल है वो एलिफेंट है, ये भी सेंटर टू सेंटर लेफ्ट पार्टी है। अंबेडकर, सेल्फ रिस्पेक्ट, और जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी पर ये वर्क करती है। अप्रैल 1984 में ये जो पार्टी थी फॉर्म की गई थी, और मायावती आज के टाइम में इसकी प्रेसिडेंट है इस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कमल सिंबल से पता चल जाएगा ये राइट विंग है। नेशनलिज्म, हिंदुत्व, कंजर्वेटिज्म इनको फॉलो करती है। अप्रैल 1980 में बनाई गई थी, और इसके आज के टाइम में जो इसके लीडर है लीडर जो है वो है जेपी नड्डा। कौन है, जेपी नड्डा। और बाकी हमारे अदर जो 3 लेफ्ट है वो है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। ये है आपका सिकल और हैमर, ये भी लेफ्ट विंग पार्टी है। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म को फॉलो करती है। देखो, कम्युनलिज्म अलग होता है, कम्युनिज्म अलग होता है। कम्युनलिज्म होता है हमारा ही धर्म सब कुछ है, और कम्युनिज्म होता है कि हमें सोसाइटी को फॉलो करना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना है। 1964 में बनाई गई थी, लीडर थे पारस कारक, इसके लीडर है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, पाम इसका सिंबल है। सेंटर टू सेंटर लेफ्ट पार्टी, ये भी बिग 10 है, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, सोशल डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। 1885 में दिसंबर में बनाई गई थी। इसके बारे में याद रखना आईएनसी के बारे में कि सबसे पुरानी पार्टी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लीडर रही है। नेशनल पीपल्स पार्टी रिसेंटली बनी है, एनपीपी शॉर्ट फॉर्म है। बुक, सेंटर राइट पार्टी है, रीजनलिज्म, कल्चर, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करती है। जनवरी 2013 में बनाई गई है। कॉन्डल संगामा। ठीक है, तो इसमें जो 2 पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये दोनों रिसेंटली बनी हुई हमारी पार्टी है। तो इनका ये माइंड में सेट करना कि रिसेंटली बनी हुई हमारी पार्टी है। 13 में आपकी नेशनल पीपल पार्टी बनी है, और 12 में हमारी आम आदमी पार्टी बनी है। तो आज हमने नेशनल पार्टी के बारे में एक एक छोटी से छोटी चीजें कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट पार्टी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा स्टेट पार्टी।